बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। 9 मई के जो केसेस थे उसमें जितने भी मुल्ज़िमान थे उनकी किस्मत का फ़ैसला आज कर दिया गया है। ISBR की तरफ से अलामिया जारी कर दिया गया है कि किन किन लोगों को कितनी कैद होगी, कितना अरसा होगी और कैद बामशक्कत है। सबसे पहले बात करते हैं ISBR के मुताबिक जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद ख़ान और मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान को भी 10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह और PAF बेस मियाँ वाली हमले में मुलव्वस अनवर ख़ान को भी 10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि चकदरा किला हमले में मुलव्वस दाऊद खान को 7 साल कैद बामशक्कत जो है उसकी सज़ा सुनाई गई है। जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस फ़हीम हैदर खान को 6, मुल्तान के कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान को 4, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस यासर नवाज़ को 2 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। अलावा अजीम जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस दाऊद खान, उमर फ़ारूक 10 साल 6 साल, ये वो नंबर्स हैं। ज़ाहिर है 25 लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं और उसमें तकरीबन जो नंबर्स चल रहे हैं वो 6 साल और 10 साल के ही चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ़ौजी इमलाक था उस पर हमला किया गया था। असल केस ये दायर किया गया था 9 मई का केस जो है वो PTI के लिए आप कह सकते हैं कि उससे पहले PTI के मुख्तलिफ हालात थे। 9 मई का जो केस होता है, जब हमला आवर होते हैं उसके बाद मुख्तलिफ एक मामला खुल के सामने आता है और कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि इमरान खान बाकी तमाम केसेस में हो सकता है कि उन्हें रिलीफ मिल जाए। मेरा एक ज़ाती तजिया है, लेकिन ये केस उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। ज़मानतें भी हो जाती हैं, सारी चीज़ें, लेकिन ये सबसे मुश्किल केस मुझे जो नज़र आता है, क्योंकि बात ये चल रही थी कि खान साहब से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। खान साहब ने जो अपनी तरफ से 2 शराइत, बहुत अहम जो शराइत पेश की थी वो 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने कहा था कि एक इस तरह का एक बेंच बनाए या जो भी एक कमीशन बनाए जो इस चीज़ को देखे। जो 9 मई के केसेस में जो चीज़ें हुई हैं उस हवाले से भी उन्होंने कहा था कि एक बेंच बनाए, कमीशन इसको देखे। लेकिन अगर एक तरफ ज़ाहिर इन लोगों को ये जो पहले मुल्ज़िमान थे अब ज़ाहिर वो मुजरिम बन चुके हैं क्योंकि सज़ाएं उनको हो चुकी हैं, तो क्या ये मुज़ाकरात जो ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, वो मुज़ाकरात अब कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ ISBR की तरफ से मज़ीद ये कहा गया है कि जी ये जो 9 मई का केस था, ये जो सियासी आप कह सकते हैं कि सियासी तौर पर भड़काने की कोशिश की गई थी, इश्तियाल अंगेज़ी करने की कोशिश की गई थी, जलाओ गिराओ के जो ये वाक़यात है ये अफसोसनाक वाक़यात हैं और पाकिस्तान की तारीख़ में ये स्याह बाब के तौर पे इन्हें याद रखा जाएगा। ये ISBR की तरफ से जो है वो ये अलामिया जारी किया गया। इसके साथ साथ जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला था कि बुशरा बीबी के आप जानते हैं कि आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनकी पेशी थी और मुख्तलिफ केसेस में उन्हें पहले भी बुलाया गया लेकिन वो पेश नहीं हुई, लेकिन आज बिलाखिर ये है कि वो पेश होगी। और आपके सामने अगर मैं ये चीज़ रखूँ तो 32 जो केसेस हैं उनमें उनको ज़मानत मिल चुकी है। एक तरफ आज का दिन PTI के लिए मखसूस लोगों के लिए 25 लोगों के लिए जो है वो बड़ा बुरा दिन रहा, क्योंकि 6 साल 8 साल 10 साल की कैद बामशक्कत की सज़ा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बुशरा बीबी के लिए आज का दिन जो है वो बड़ा अहम दिन था, क्योंकि उन्हें 32 केसेस में उनकी ज़मानत उन्हें मिल चुकी है। आगे क्या होने लगा है, क्या हो सकता है। और एक और बात आपके साथ में शेयर कर दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच था जिसकी सरबराही जो है वो अमीनुद्दीन साहब कर रहे थे, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कर रहे थे, ख्वाजा आरिफ साहब जो है वो दूसरी तरफ से वकील थे, तो उनके आपस में इस केस के हवाले से बड़ी सख्त रिमार्क्स भी दिए जाते थे, लेकिन बिलाखिर जो है वो चीज़ें ख़त्म हुई। वहाँ से केस को रेफ़र किया गया जो आप कह सकते हैं कि अदालतें हैं, मिलिट्री की अदालतें हैं सिविल केसेस के हवाले से, और ये पहली बार नहीं हुआ, PTI के दौर में भी ये चीज़ हो चुकी है, तो वही चीज़ जो है वो दोबारा से रिपीट हो रही है। ये चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। मज़ीद इसके हवाले से मंडे को मज़ीद डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं, मज़ीद लोगों के केसेस भी चल रहे हैं। तकरीबन 80 से ऊपर जो है वो तादाद है जिनका मिलिट्री कोर्ट्स में आम लोगों का, सिविल लोगों का जो है वो केसेस चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो ही कोई चीज़ होती है, पेशरफ्त होती है, डेवलपमेंट होती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सिद्धार्थ फैसल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।